किसी गांव में कथा हो रही थी भागवत जी की। एक आदमी गया तो वो चोर था, डकैत, बहुत ऊंचे लेवल का डकैत। तो भागवत में जो भागवताचार्य व्यास जी थे वो कथा सुना रहे थे और भागवत जी में ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वाली चर्चा कर रहे थे। भगवान कौस्तुभ मणि पहने हैं, बड़ा प्यारा मुकुट पहने हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, ऐसी ऐसी कीमती मणियां पहने हैं। चोर ने कहा कि छोटी मोटी चोरी करने से क्या फायदा, कोई सेठ की जिसकी ये बात बता रहे हैं वही मिल जाए, उसी को लूट लें तो जिंदगी सेट है, लाइफ सेट है। छोटी मोटी चोरी क्या करना, बड़ी चोरी करो। तो उसने सोचा कब भागवत जी पूरी होवे और कब पंडित जी से पूछेंगे जिस सेठ का तुम बता रहे थे बांके बिहारी रहता कहाँ है। अच्छा, उसे पता थोड़ी था, उसने कभी वो कथा था सुनी नहीं, नास्तिक था, आस्तिक तो था ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि बांके बिहारी है क्या। उसे लगा कोई सेठ जी का वर्णन है जो इतना सोना चांदी पहन के रखता है। जैसे ही भागवत जी भाई सोई चाकू लेके पहुंच गया, बोले धरा पंडित जी। बोले जी, बोले ये बताओ तुम जिनके बारे में आज सुना रहे थे वो रहता कहाँ? बोले कौन? अरे बोले कौन मौन छोड़ो, ये देखो चाकू, एक बार नस काट दी सीधा धल धल गिरेगा खून नीचे, टपक जाओगे, लौट के नहीं उठ पाओगे, भागवत जी नहीं कह पाओगे। हम जो पूछ रहे वो बताओ। बोले क्या? अरे बोले बता रहे थे ना आप आज दिन में जो वो सोना चांदी पहन के रखता है, बहुत सुंदर सा है, बड़े बड़े बाल हैं, बताओ वो सेठ रहता कहाँ है? पंडित जी समझ गए। बोले भैया पता लिखना, हमें छोड़ो, दिखाओ पता। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, निधिवन के पास में वो रहते हैं। कैसे हैं? सांवले। उम्र क्या होगी? बोले ज्यादा नहीं है, 10-12 साल। अरे बोले बच्चा ही है। चोर ने सोचा फिर तो और मजा, जब बच्चा है और इतनी संपत्ति है, लूटने में कम समय लगेगा। बच्चे तो थोड़ी ही डर जाते हैं। अब आया पैदल पैदल, रातों भर चला, कई महीने लगे चोर को पहुंचने में वृंदावन। तो पूछा भैया एक बात बताओ, यहाँ बांके बिहारी सेठ कौन रहता है? तो लोग बोले सेठ हेठ तो नहीं है पर मंदिर। उसने कहा मंदिर ही बता। जैसे ही मंदिर आया सो ठाकुर जी को देखा। अरे बोले यहाँ तो और चोरी सरल है। लड़का ना चलता है, ना फिरता है, ना बोलता है, सो ना चिल्लाएगा ना कुछ, बिना चाकू के ही लुट जाएगा। आओ आओ भाई, चलता भी नहीं है, बोलता भी, तो बिना चाकू के भी तो लुट जाएगा। तो बोले ये तो और अच्छा है, ये तो और बढ़िया है। अब वो रोज वहीं पर सेवा करने लगा, सेवादार बन गया। कभी झाड़ू लगावे, कभी पोंछा लगावे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। अच्छा लगाए झाड़ू, वो देखे ठाकुर जी की तरफ, चांदी कितनी होगी? मुकुट तो सोना ही को है, पक्को है, 100 ग्राम तो हुई है। अरे नहीं नहीं, पगुआ भर है, पगुआ भर 250 ग्राम है। वो गुणा भाग रोज लगाए, कितने की जुगाड़ है। 4-5 लाख का मटेरियल। और इतने में तो लाइफ सेट हो जाएगी। छोटी मोटी चोरी करता था, 10, 50, 500, सस्ता जमाना। बोलिए रोज यही करे, रोज सफाई करे, रोज चेक करे कि कब भीड़ हटे और कब कैसे एकांत हो गए और कब हम जो है लूट लें। पर भक्तों का तो मेला, कभी पुजारी जी, कभी गोसाई जी रह जावे, कभी कोई संत जी कीर्तन करें। अब बोले अब ये रह रहे कीर्तन कर रहे, चोरी करेंगे, हल्ला मचा देंगे, पकड़े जाएंगे। काय को 60 साल बीत गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो भी इतना पक्का चोर था, गया ही नहीं। अब तो झोपड़ी भी बना ली सामने। बोले नजदीक रहेंगे तो आने जाने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे पैर शिथिल हो गए, आंखें झल गई, ढल गई, रेटिना छा गया मोतिया में। जब 60 साल हो गए, चलते नहीं बना, फिर भी चित्त में वही बात है, भले ही बुढ़ापा है, रुक जाओ, किसी दिन तो एकदम से भीड़ खत्म होगी, उस दिन लूटेंगे। शाम का समय था, 5 बजे थे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया झोपड़ी। तो इसने भीतर से पूछा, कप कपाती आवाज, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम सेठ जी हैं। कौन सेठ जी? अरे बोले दरवाजा तो खोलो। जैसे ही इसने, पैदल तो चल नहीं पा रहा था, खिसकता हुआ गया। लंबी दाढ़ी थी बेचारे की, शरीर सूख गया था। जैसे ही दरवाजा खोला, नक से सिख तक देखा,
श्याम सुंदर मुरली मनोहर, पीतांबर पहने, मोर मुकुट पहने, बनमाला पहने हुए हैं, स्वर्ण चांदियों के आभूषण पहने गोविंद खड़े हुए हैं। जैसे इसने देखा, अब भगवान की वाणी सुनना। पता है ठाकुर जी क्या बोले? बोले ले आप लूटना चाह रहे थे, लो लूट लो, लूट लो। इसने हाथ जोड़ के कहा, आप क्या खाक लूटे? जिसने हमको लूट लिया उसको क्या लूटे? जिसने हमको लूट लिया, अब क्या तुम्हें लूटे? हमको लूट लिया है, अब तुम लूटे। अब कह रहे लूट लो, हम लूट गए, इधर देखो हालत। अब आप कह रहे कि लूट लो, सब कुछ तो लूट लिया, अब लूट के। ये प्रेम है, ये पराकाष्ठा है। इनकी प्रेम में आप पढ़ोगी ना, ठाकुर जी के प्रेम में, सच में लुटे ही जाओगे। और तुम्हें लुटने का भाव हो तो ही आना। हाँ, लूटने के भाव से आओगे तो भी लुटोगे। तुम इस रास्ते में यदि लूटने के भाव से भी आए तो लुट के ही जाओगे।